खिलाड़ियों की संख्या तो हम पढ़ चुके थे लास्ट टाइम कि किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं। आज हमको शुरू करना था डायमेंशंस को, कि भाई किसी भी जो स्पोर्ट्स है या कोई भी जो खेल है उसमें क्या नियम होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं एकदम अच्छा हूँ भाई साहब, मैं एकदम ठीक हूँ। तो क्रिकेट जनरली देखो ऐसा होता है, जिस गेम में हम इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके बारे में तो हमको इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट है तो आपको इसलिए नहीं कि मुझे नॉलेज है या नहीं है, आपको वो याद करना होगा, पढ़ना होगा। ओके, देखते हैं। क्रिकेट की पिच देखी है आपने? पिच का मतलब क्या होता है? पिच, ये पिच का मतलब इधर से बॉलिंग एंड होता है, इधर से बॉल डाली जाती है, बॉलिंग एंड होता है, और इधर क्या होता है? इधर बैट्समैन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं कि भैया ये है आपका पिच। पिच, तो इस पूरी पिच की लंबाई कितनी होती है? तो हम जब गांव में क्रिकेट खेलते थे तो 22 कदम नाप लेते थे, तो उसको बोलते 22 गज, लंबे लंबे 22 कदम। या मीटर में बोले तो, क्योंकि मीटर एक बड़ी यूनिट है गज के कंपैरिजन में, तो 20.11 मीटर। क्या भैया दोनों पूछे जाते हैं? हाँ, खूब, बहुत। ये क्या है? पिच की लंबाई और चौड़ाई। तो ये तो होगी आपका लेंथ, ये तो आपका लेंथ हो गई, और ये हो गई पिच की आपका ब्रेथ, ये चौड़ाई हो गई। ओके बॉस, तो कितनी लंबाई होती है? आप बोलेंगे 20.11 मीटर होगी भैया। चौड़ाई की बात करें तो लगभग 3 मीटर। देखो बहुत सारा डेटा आपको स्पोर्ट्स में पॉइंट में मिलेगा, पॉइंट के बाद का, तो उस पर बहुत ज्यादा टेंशन नहीं देना है। लगभग में याद रखना है डेटा कि 3 मीटर के करीब लंबाई होती है। आपको कभी भी ऑप्शन आप देखेंगे तो बहुत दूर दूर ऑप्शन मिलेंगे, बहुत दूर दूर ऑप्शन मिलेंगे। ओके, बैट की जो लंबाई होती है क्रिकेट की, वो 38 इंच का बैट होता है। अगर कभी भैया सेंटीमीटर में पूछे तो उतना आप जानते होंगे कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर लगभग होते हैं, 2.5। बैट की चौड़ाई 4.5 इंच होती है। और जो क्रिकेट की बॉल का वजन और हॉकी की बॉल का वजन सेम होता है, ये बहुत पूछा जाता है। बॉल का वजन और पिच की लंबाई, ये दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पिच की लंबाई नहीं भूलनी है, और साथ ही साथ में आपका बॉल का वजन कितना होगा, 155 से 163 ग्राम होगा। ठीक है, ये आपका क्रिकेट के पिच का मैंने इसमें फोटो लगा दिया है, ये आपको पीडीएफ में मिला होगा। यहाँ पे क्या होता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये मैंने आपका टोटल पिच बना दी है ना, ऐसे। इधर से आपका बॉलर आया, ठीक है, इधर आपका बैट्समैन है। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। यहाँ बैट्समैन है आपका, ठीक है, ये विकेट है इधर, इधर भी विकेट होते हैं भैया, हाँ इधर भी विकेट होते हैं, है ना। मुझे एक बात बताइए कि आपने देखा होगा एक यहाँ पे एक लाइन खींची होती है, इधर भी एक लाइन खींची होती है। तो अगर बॉलर इस लाइन के आगे पैर रख देगा तो बॉल कैसी हो जाएगी भैया? नो बॉल हो जाएगी। इस लाइन के पीछे रख के, ठीक है, मतलब एडी इससे आगे नहीं आनी चाहिए, जो आपका फुट है वो कंप्लीटली इससे आगे नहीं आ जाना चाहिए। क्या हो जाती है? नो बॉल हो जाती है जी भैया। ऐसे ही अगर बैट्समैन इसके अंदर खेलेगा, अगर बैट्समैन इसके बाहर चला जाए, तो ये जो पीछे विकेट कीपर होता है वो क्या कर देता है? बॉल को पकड़ के स्टंप में अगर लगा देगा तो आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी भैया। यानी इस लाइन के दायरे में रहना है, बैट्समैन को इस लाइन के अंदर खेलना है, बॉलर को इस लाइन के अंदर बॉल फेंकनी है। कॉमन सी बात है। तो ये जो डिस्टेंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं पॉपिंग क्रीज। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम साथी? इसको हम भैया पॉपिंग क्रीज बोलते हैं। इसका बहुत पूछा जाता है कि भाई पॉपिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है। पॉपिंग क्रीज, ठीक है, लिख लेंगे इसको। ये पॉपिंग क्रीज या पॉपिंग डिस्टेंस होती है क्रिकेट में। तो पॉपिंग कितनी होती है? पॉपिंग होती है मीटर में 1.22 मीटर। और अगर मैं बात करूं 4 फीट होती है, 4 फीट। क्या वो आवाज़ ठीक नहीं आ रही है क्या? ठीक है आवाज़? ओके, तो बताएंगे एक बार पॉपिंग क्रीज कितनी होती है? सारे साथियों ने यस लिखा जी भैया, मतलब आप जानते हैं इस बात को। ओके, तो क्या बोलेंगे? 1.22 मीटर और 4 फीट होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते बॉल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्रिकेट की बॉल जो होती है वो गोल होती है कि नहीं होती है? ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से। क्रिकेट की जो बॉल है वो गोल होती है कि नहीं होती है? तो क्या बोलेंगे आप कहेंगे नहीं भैया, क्रिकेट की बॉल को हमने देखा है उस पर एक सिलाई होती है अंदर की, ऐसे सिलाई होती है ना, सिलाई होती है, उसके 2 पार्ट होते हैं, उसको सिला जाता है।
मशीन से सिल के उसको। आप कभी देखेंगे लेदर की बॉल को, ये वाली नहीं जो घर तुम खेलते हो, कॉस्को की गेंद हो गई आपका, ठीक है, वो जिसको हम पहले तो हमारे टाइम पाते जंपर गेंद, एक जंपर बॉल होती है, तो वो नहीं, जो लेदर की बॉल है उसमें एक सिलाई होती है बीच में, तो ये कभी भी गोल नहीं होती है, इसीलिए इसकी जो सरकमफेरेंस निकाली जाती है तो फिक्स रेडियस नहीं होती है भाई। गोल चीज की तो एक त्रिज्या होती है, आप गणित में पढ़ते होंगे, कोई चीज गोल कब होगी, जब उसकी एक समान त्रिज्या होगी। एक समान त्रिज्या हो जाए अगर किसी चीज की, तो वो उसको क्या कह देते हैं, वो गोल हो जाती है, त्रिज्या उसकी एक समान हो जाए। लेकिन त्रिज्या इसकी एक समान नहीं है, इसीलिए बॉल की हमेशा सरकमफेरेंस पूछा जाएगा। परिधि आप मैथ्स में जानते हो 2 पाई r होती है, परिधि 2 पाई r होती है ना। तो जो परिधि है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सरकमफेरेंस जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है। परिधि मैं उम्मीद करूंगा आप समझते होंगे, ये जो बाहर बाहर की माप है किसी भी चीज की, ये परिधि कहलाती है। बाहर बाहर से किसी चीज को हम मेजर करें, तो इंचेस में याद रखना 8 से 9 इंच के बीच होता है। इसी को में हम कन्वर्ट करें, क्योंकि देखो इंच को अगर सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो मल्टीप्लाई, मैंने बताया 1 इंच में, उतना गौर नहीं देना, लगभग 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। तो इसमें अगर 9 में आप मल्टीप्लाई करो लगभग 2.5 से, करिए 2.5 से, 9 दूनी 18, और आधा 4.5, 18 और 4 22.5 के करीब आएगा, तो वो याद रखेंगे। तो सिर्फ इसको भी याद रखेंगे तो काम चलेगा। में कन्वर्जन करना है तो देखो मल्टीप्लाई बाई 10 हुआ है, 22.9 में 10 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 22 कितना हो जाएगा, 229 हो जाएगा, 229 हो जाएगा। तो सिर्फ ये याद रखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब करके बताएं जी भैया, हम आसानी से कर सकते हैं ये गुणा भाग, तो हम कम से कम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं तो जानते हैं, है ना। स्टंप 3 होते हैं क्रिकेट में, स्टंप की जो लंबाई है वो 72 सेंटीमीटर होती है, यानी 28.8 इंच होती है। ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ आप, अभी मैंने आपको बैट की हाइट बताई, बैट की ऊंचाई बताई, जो बैट की ऊंचाई है और आपका जो स्टंप की ऊंचाई है, उसमें ऊंचा कौन है? अच्छा, ऊंचाई में लगभग अंतर कितने का है बताएं जरा, परफेक्ट नहीं, ऐसी लगभग अंतर कितने का होता है। तो आप कहोगे भैया जो बैट है ना, बैट आपने बताया 38 इंच का, और स्टंप आपने बताया 28 इंचेस की, यानी 28.8, तो हम कहें लगभग 10 इंच का अंतर होता है। बैट जो है वो स्टंप से ऊंचा होता है। चौड़ाई, जो ये आपका टोटल चौड़ाई है इसकी विकेट की, वो कितनी होती है? ये टोटल 9 इंच होती है। कितनी होती है? 9 इंच होती है। 9 इंच को अभी मैंने बताया में कैसे कन्वर्ट किया, 2.54 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये क्या होता है आपका, सेंटीमीटर में हो जाए। जिग बेल्स जो होती है, जिंग बेल्स, बेल्स क्या होती है भैया? आपने अक्सर देखा होगा जब आपका पीछे विकेट कीपर स्टंप कर देता है, या कभी बॉल लग जाए, बॉल विकेट को लगती है तो ऊपर ये लाइट वाली होती है, एलईडी होती है इनमें, ये अलग से गिर जाती है, गिर जाती है, देखिए ऊपर लगी होती है, इनको बोलते हैं जिंग बेल्स, ठीक है, एलईडी स्टंप्स, यानी इनमें लाइट वाली जो, उनको जिंग बेल्स कहा जाता है। पहली बार वो 2014 में यूज की गई थी आईसीसी के द्वारा, T20 मैच में सबसे पहले इनका प्रयोग हुआ। बेल्स जो होती हैं वो 1.38 से लेकर के 1.05 इंच उनका क्या होता है, उनका डायमीटर होता है। क्या होता है? व्यास, व्यास बोले तो डायमीटर, डायमीटर होता है उनका। और उनकी जो हाइट होती है वो आधा इंच होती है, मतलब इनकी जो मोटाई है, ये जो मोटाई है ना इसकी, ये मोटाई जो है ये वाली, तो ये कितनी होती है? आधा इंच होती है, 0.5 इंच होती है। इस तरह का डेटा पूछा नहीं जाता, लेकिन ये याद रख लेना कि क्रिकेट में स्टंप पर बेल्स का पहली बार प्रयोग कब हुआ था, तो आप बोलेंगे 2014 में T20 के मैच में हुआ था, T20 के मैच में हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट, पॉपिंग क्रीज, जहां गेंदबाज बॉल डालता है, बैटिंग वाले की तरफ जब हम बैटिंग कर रहा है, उधर बैट्समैन की तरफ बैटिंग क्रीज हो जाएगी। क्रीज वर्ड को याद रख लेना, बॉलर की तरफ पॉपिंग क्रीज। कितनी बताई थी मैंने आपको, जरा आंसर करें, कितनी होती है ये पॉपिंग क्रीज, कितनी होती है? तो आप बोलेंगे भैया आपने हमको बताया 1.22 मीटर होती है, या फिर हम बात करें तो 4 फीट होती है। दोनों ही याद रखना है, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में लगभग ना, आप कभी भी अगर याद रखना चाहें, 1 मीटर में 3.3 फीट होते हैं, तो 3.3 से आप मल्टीप्लाई करोगे 1.2 में, तो 4 के लगभग है 1 मीटर में, ठीक है। डीएलएस मेथड आपने सुना होगा कई बार, डीएलएस का मतलब होता है आपका डकवर्थ लुईस मेथड।
एक डकवर्थ थे, उनके नाम पर है ये, और आपका एक लुइस थे। दो ये अलग अलग लोग हैं, उन दोनों के नाम पर ये दरअसल में स्टैटिक्स से जुड़े हुए लोग थे ब्रिटेन के। डकवर्थ लुइस, ठीक है, सिस्टम बोलते हैं इसको डीएलएस में। सिर्फ डकवर्थ लुइस भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डीएलएस, डकवर्थ लुइस सिस्टम क्या है आपका, 1997 में आया, लेकिन आईसीसी ने इसको अडॉप्ट किया। आईसीसी समझ रहे हैं ना, क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी संस्था कौन सी बताई थी मैंने कि भैया वो इस्टेब्लिश हुई थी 1909 में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जानते हैं ना आईसीसी को। तो आईसीसी ने इसको अडॉप्ट किया है कब, 1999 में आधिकारिक तौर पर, यानी कि ऑफिशियली इसको कब अडॉप्ट कर लिया, 1999 में, ठीक है। पहला मैच जिसमें डीएलएस का यूज हुआ था वो 1997 में था, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का मैच था। ऐसे ही आएगा डीआरएस। डीआरएस क्या होता है, ये होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। डिसीजन रिव्यू सिस्टम, कितने क्रिकेट के फैंस है जो जानते होंगे डीआरएस को किस क्रिकेटर के नाम पर भी जाना जाता है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। इसको कई बार आपने सुना होगा धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहते हैं, कि धोनी ने कभी भी डीआरएस लिया तो वो खराब नहीं हुआ, ठीक है। तो ये डीएलएस है, ये आपका डीआरएस है। अच्छा, डीएलएस होता क्या है, पहले डीएलएस को समझे। आपने अक्सर देखा होगा कभी कोई मैच चल रहा है तो मैच में क्या होता है, बारिश हो जाती है, तो जो पहली टीम थी मान के चलो उसने बनाए 250 रन, ठीक है, वनडे का मैच था और 250 रन उसने बना लिए, कोई भी मैच था। अब यह दूसरी टीम की जब बारी आई खेलने की, तो दूसरी टीम की बारी आई और इसने ये रन बनाए थे 50 ओवर में, समझना मेरी बात को, 50 ओवर्स में इन्होंने बनाया। दूसरी टीम जैसे ही खेलने आई तो दूसरी टीम का टारगेट क्या होना था जीतने के लिए, 251, यानी मोर देन 250 होना था, 250 से ज्यादा बनाने पड़ेंगे। लेकिन बारिश हो गई, अब बारिश हो गई तो ओवर भी घटा दिए जाएंगे और ये रन का टारगेट भी क्या है उसी हिसाब से दे दिया जाएगा। कई बार तो क्या होता है टीम खेलना भी शुरू कर देती है और दूसरी टीम खेल रही थी और अभी क्या है वो आपका 100 रन बना भी चुकी थी, 100 रन बना चुकी थी। अब बारिश हो गई तो ऐसी गुंजाइश बची कि सिर्फ 2 ओवर और डाले जा सकते हैं, और 2 ओवर में टारगेट दे दिया इनको, भैया 56 रन बनाने हैं तुमको। ये डीआरएस फॉर्मूला लगता है। तो डीआरएस इसलिए लगता है आपका, ठीक है, सिर्फ डीएलएस, डीआरएस बोल रहा हूँ। डीएलएस किस लिए लगेगा, अगर मैच किसी वजह से क्या हो गया है, बाधित हो गया है, यानी उसमें कोई हिंड्रेंस आ गई है या फिर उसमें कोई ऑब्स्टेकल्स आ गए हैं और उसकी वजह से उसका जो ड्यूरेशन है, जो मैच की अवधि है वो कम कर दी गई है, और दूसरी टीम को एक नया टारगेट दिया गया है कि अब तुमको इतने ओवर में इतने रन बनाने होंगे। वो हर बार अलग फॉर्मूला लगता है, ठीक है, आपके और हमारे समझ का नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही फिर आता है डीआरएस। डीआरएस क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा एम्पायर ने आउट दे दिया किसी को, एक उंगली उठा के बोला आउट है, लेकिन अब क्या है, अब बोला गया कि भाई इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं एम्पायर डिसीजन के या नहीं। जी हाँ, उसी को बोलते हैं डीआरएस, कि भाई एम्पायर का फैसला जो है वो हमें मंजूर नहीं है। एम्पायर क्या बोल रहा है हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, हमें तो इसके खिलाफ ऑब्जेक्ट करना है। अब हम देखेंगे जो हमारा फोर्थ एम्पायर बाहर बैठा हुआ है वो देख के बताएगा, थर्ड एम्पायर फोर्थ एम्पायर की ये डिसीजन ठीक था या नहीं था। फिर उसको कंप्यूटराइज्ड मेथड से देखा जाता है कि भाई बॉल बैट को टच हुई भी थी या नहीं हुई थी। अब बैट्समैन को लग रहा मेरे तो बैट से बॉल लगी नहीं है और एम्पायर ने आउट दे दिया, तो वो बोलेगा कि भैया मुझको डीआरएस लेना है, ठीक है। या मान के चलो बॉलर ने अपील की, बॉल लगी थी बैट से, बैट्समैन को पता भी है कि मेरे बैट से लगी है, वो तो उसको तो विकेट बचाना है, तो वो चुप खड़ा हुआ है। उधर एम्पायर ने भी कुछ नहीं कहा, तो बॉलर कह रहा नहीं नहीं बॉल लगी है बैट से, तो ऐसे में वो भी क्या ले लेगा, फिर वो भी डीआरएस ले लेगा, ठीक है। 2008 में कोलंबो में भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच के दौरान पहली बार डीआरएस का उपयोग हुआ। भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग डीआरएस से आउट दिए गए पहले बल्लेबाज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, पूछ लेता है। एक तो पहली बात तो पूछे क्रिकेट में डीआरएस क्या है, पूरा नाम भी पूछ लेता है। ये पूछ लेता डीआरएस का संबंध किस खेल से है, डीएलएस का संबंध किस खेल से है, 4 गेम दे देगा, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट। डीआरएस सिस्टम के तहत आउट किए जाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। इसे आपका अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम भी कहा जाता है, यानी कि इसको यूडीआरएस अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम भी कहा जाता है।
क्योंकि इसको फिर जो बाहर बैठे हुए एम्पायर है वो चेक कर रहे होते हैं। ठीक है बॉस, कोई दिक्कत? कितने कितने डीआरएस मिलते हैं ये कौन बताएगा? तो जो बैटिंग कर रही टीम है उसके लिए भी 2 डीआरएस होते हैं, और जो बॉलिंग कर रही टीम है उसके लिए भी कितने डीआरएस होते हैं? 2 डीआरएस होते हैं। यानी आपकी अपील खराब हो गई तो 1 डीआरएस खत्म हो जाएगा, दूसरी अपील भी खराब, डीआरएस खत्म हो जाएगा। हाँ, आपने अपील की, एम्पायर का डिसीजन गलत साबित हुआ, तो आपका डीआरएस खत्म नहीं होगा, क्योंकि फिर वो दोनों क्या बचेंगे? लाइव बचेंगे आपके पास, दोनों ऑप्शन आपके पास जिंदा है। खराब आपने अपोज कर दिया, उसको गलत अपोज कर दिया, तो आपका डीआरएस खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बॉस इस बात में? अब आते हैं मैचेस में जो ब्रेक होते हैं। T20 का मैच कितने ओवर का होता है भैया? ये हम बात कर चुके थे, 20 ओवर का होता है। तो जब एक पहली इनिंग हो जाती है, पहली टीम खेल लेती है, तो 10 मिनट का क्या होगा आपका? एक इनिंग ब्रेक होता है, इसको बोलते हैं पारी ब्रेक। क्या होता है? इनिंग्स ब्रेक होता है। इनिंग्स ब्रेक होता है एक। इनिंग्स ब्रेक कितनी देर का होता है T20 में भैया? 10 मिनट का। ओडीआई क्योंकि आप जानते हैं वनडे इंटरनेशनल है, एक दिन का मैच होता है, 50 ओवर्स का होता है, इसमें 40 मिनट का, क्योंकि भाई देर तक खेली ना पहली टीम, तो थोड़ा ज्यादा रेस्ट चाहिए। तो पहली टीम खेल के जाएगी, उसके बाद में कितनी देर का होगा? 40 मिनट्स का एक इनिंग ब्रेक होगा ओडीआई में। टेस्ट मैच कितने दिन चलता है भैया? बताएं फटाफट से, सारे लोग आंसर करें। टेस्ट मैच ये 5 डेज का होता है, 5 दिन का होता है। अब 5 दिन खेलना लगातार कोई मामूली बात तो है नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, एक दिन की लिमिट होती है कि 90 ओवर डालेगी टीम, 90 ओवर फेंके जाते हैं इसमें। ठीक है, लंच ब्रेक दिया जाता है यहाँ पे 40 मिनट्स का, और यहाँ पर एक टी ब्रेक भी होता है चाय के लिए, भैया चाय नाश्ता करवा दिया जाए इनको, 20 मिनट्स का होता है। कोई दिक्कत? यानी कि हम बात कर सकते हैं ओडीआई में जो इनिंग ब्रेक है वही टेस्ट में लंच ब्रेक है। ठीक है, या मैं आपसे कहूं टेस्ट मैच में जो टी ब्रेक है उसका आधा क्या होता है आपका? T20 में होता है आपका इनिंग ब्रेक। तो T20 में आधा होगा एकदम 10 का, ओडीआई में होगा 40 मिनट्स का, और टेस्ट मैच में होगा 40 मिनट्स का लंच ब्रेक, और जो आपका टी ब्रेक होगा भैया आप चाय पानी पी लो, 20 मिनट्स का। 5 दिन खेलने के लिए भी गैप चाहिए ना ज्यादा। अब आता पावर प्ले। अच्छा, क्रिकेट में खिलाड़ी कितने बताए थे मैंने आपको, जरा बताना। क्रिकेट में खिलाड़ी कितने बताए थे? पिच होती है बीच में, ये मैदान है, और यहां पे क्या होता है? ये 30 गज का एक दायरा होता है। कितने का? 30 गज का एक दायरा होता है। 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ियों में से सिर्फ आपका 2 खिलाड़ी बाहर रहेंगे, बाकी सब इस दायरे के अंदर रहेंगे। इसको बोलते हैं हम क्या? पावर प्ले। क्या बोलेंगे? मतलब पावर प्ले आप जनरली ये समझ सकते हो कि एक निश्चित समय के लिए कुछ खिलाड़ियों का एक निश्चित डायमेंशंस में रहना, एक निश्चित समय के लिए कुछ दायरे में रहना ही पावर प्ले है। ओके, तो पावर प्ले T20 में कितने ओवर का रहता? अब T20 टोटल ही 20 ओवर का होता भी है। इसमें जो अंदर खिलाड़ी रहेंगे 30 गज के घेरे में, वो कितनी देर के लिए रहेंगे भैया? 6 ओवर के लिए। उसके बाद में क्या होगा? जैसे वो चाहे वैसे फील्डिंग लगा सकते हैं, फिर सारे में फैल जाते हैं वो 6 ओवर के बाद में। ठीक है, यही वो ओवर होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा रन बनते हैं। उठा के मार दिया तो चौका जाएगा, रोकने के लिए नहीं है कोई भी। ओडीआई में जो होता है वो शुरू के कितने होते हैं? 10 ओवर होते हैं पावर प्ले के। 10 ओवर के बाद क्या होगा? सब जगह फैल जाएंगे, सारे में फैल जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। स्टैटिक जी के दिसंबर एंड तक हो जाएगा क्या? हाँ पॉसिबली, शायद उससे पहले भी हो जाए, प्रयास करेंगे उससे पहले ही हो, है ना। बाकी इतना तो आप मान लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट यही है जीएस का, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आराम से कर लेंगे, फिर आपके पास ना दिसंबर में अगर ख़त्म हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम फरवरी में, तो बीच में 1 महीना बचेगा आपको 2 दिन हर वीक में मिलते ही रिवीजन के लिए, और फिर लास्ट टाइम पे भी उन दिनों में भी रिवीजन करना। ऐसे ना हो कि ये ख़त्म हो जाए और इसको बंद करके रख दिया, ये लो भैया, टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहना, है ना। आइए जी, एक खिलाड़ी कितने ओवर फेंक सकता है? एक खिलाड़ी T20 में 4 ओवर फेंक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। एक खिलाड़ी की ओवर लिमिट 1 प्लेयर की है, और यही आपका ओवर, जो एक खिलाड़ी की ओवर लिमिट है 50-50, मतलब ओडीआई में, वनडे इंटरनेशनल में वो 10 ओवर्स फेंक सकता है। टाइम आउट
होने वाले पहले खिलाड़ी हैं एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के। बांग्लादेश के खिलाफ इनको टाइम आउट दिया गया। कैसे भी है टाइम आउट क्या होता है? एक खिलाड़ी आउट हुआ तो वो कहाँ जाएगा? पवेलियन चला जाएगा। उसकी जगह दूसरा नया खिलाड़ी आएगा। जी भैया। तो वो जो दूसरा खिलाड़ी आया और वो गया, इसके बीच में एक गैप होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये आउट होके चला गया, उधर वो अपनी बातचीत कर रहे हैं, 10 मिनट तक नहीं आया, आराम से इधर सब इंतजार कर रहे हैं बाबूजी कब आएंगे, कब हम फील्डिंग सेट करें अपनी। तो इसके लिए टाइम है। जैसे अभी आपका T20 वर्ल्ड कप था 2023 का, उसमें वो 2 मिनट्स किया गया था। तो हर इवेंट के लिए उसको कई बार सेट कर दिया जाता है। 2 से 3 मिनट होता है। कितना होता है बताएं एक बार? 2 से 3 मिनट होता है। जनरली 3 मिनट होता है, लेकिन वर्ल्ड कप में उसको 2 मिनट किया गया था टाइम आउट को। कि 2 मिनट तक अगर आउट होने के 2 मिनट के अंदर अगर आप नहीं आए क्रीज पे, तो आपको भी आउट माना जाएगा। मतलब आप खेलने से पहले ही आउट डिक्लेयर कर दिए जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अबे तुम यार झूठ मूठ का डायलॉग मत दो। कह रहे जी मुझे तुम्हारी याद आई बहुत। तुम बहकाने का काम करते हो। एम्पायर के इशारे, वो इशारे नहीं, एम्पायर के इशारे। एक हाथ ऊपर उठा लिया एम्पायर ने ऐसे, थोड़ा नीचे हो जाता हूं तब दिखे, ऐसे कर दिया एम्पायर ने एक हाथ ऊपर, तो क्या बोलेगा? आउट। ये किसके लिए होता है? विकेट, यानी कि आउट हो गए। दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, साइमन टफेल थे एक, देखे हो आपने एम्पायर, बड़ा स्टाइलिश तरीके से करते थे। दोनों हाथ ऊपर है तो 6 है, छक्का, 6। एक हाथ खोलकर घुमाना, क्या हो गया? 4 रन। 4 हो गया, 4। चौका, 4 रन हो गए। एक हाथ खोलना, ऐसे एक हाथ खोल दिया तो नो बॉल। मतलब नो बॉल का मतलब क्या होता है? ये बॉल अब वापस फेंकनी पड़ेगी। नो बॉल मतलब कोई बॉल ही नहीं है, काउंट ही नहीं होगी। 2 हाथ खोलना, ये क्या होता है? वाइड। वाइड का मतलब इस पिच के खिलाड़ी की पहुंच के बाहर गेंद थी, तो उसका 1 रन मिलता है वाइड बॉल का। दोनों हाथ खोल दिए तो वाइड। अब इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, यदि क्रिकेट के मैदान में एम्पायर अपने दोनों हाथ खोल दे तो वह किसका इशारा होता है? वह किसका साइन होता है? तो ये अंपायर साइन से, किसका साइन है? आप बोलोगे भैया वो वाइड का साइन होता है। अब कर दोगे ना बुद्धू, छोटी की छोटी चीजें हैं, है ना? बोलेंगे भी फटाफट से बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? पैर मोड़कर, क्या कह रहे हैं दिखाएंगे जरा भैया। पावर प्ले के दौरान क्या खिलाड़ियों को अपने हिसाब से सेट, हाँ अपने हिसाब से, जैसे पावर प्ले खत्म हो गया, जैसे 30 गज के घेरे में थे तो उनको बाहर कर देगा। जैसे उनको जनरली अगर हम बात करें आईसीसी के नियमों के अनुसार, तो ये है कि जो 30 गज का घेरा उसके बाहर फिर 5 खिलाड़ी लगा सकता है, लेकिन उन पांचों को, 6 अंदर रहेंगे, पांचों को कहीं भी सेट कर सकता अपने हिसाब से। मतलब गज के बाहर हो जाते हैं। जो पावर प्ले तक है वो फिक्स है, पावर प्ले के बाद में फिर वो खिलाड़ी पहुंच जाएगा, 5 उनको कहीं भी सेट कर देगा। ठीक है? पैर मोड़कर हाथ से संकेत, ऐसे पैर उठा लेता, पैर तो तुम्हें दिखेगा नहीं, मैं कैसे उठूं? एक पंजे पे उठ कर एक पैर मोड़ू, फिर मेरा बैलेंस खराब हो जाएगा। पैर मोड़कर हाथ से संकेत दे, इसको बोलते हैं बाय रन, लेग बाय। ठीक है, उसका भी रन मिलता है। एक हाथ ऊपर उठाकर मोड़ना, जैसे एक हाथ ऊपर उठाकर और ऐसे मोड़ देता है, तो ये क्या होता है? एक हाथ ऊपर उठाकर ऐसे मोड़ दिया, तो ये होता है आपका कि ये बाउंसर है। मतलब खिलाड़ी की ऊंचाई के लिए एक ही बाउंसर डाल, दूसरी बाउंसर डालेगा तो उसको क्या कर देगा? नो बॉल दे देगा, नो बॉल दे देगा। क्रिकेट के कुछ शॉट हैं, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव सीधा, पंच, फिलक, पुल, उठाकर मारना, लेट कट, अपर कट। हेलीकॉप्टर शॉट किसका था? माही का, धोनी का। पीछे पूरा बल्ला घुमा के ऐसे एक साइकिल बना देना हेलीकॉप्टर की, जो आपका विंग्स होते हैं उसका साइकिल, उसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर शॉट। किस खेल से संबंधित है? तो ये शॉट पूछे जाते हैं क्रिकेट से। हॉकी, हॉकी पाएंगे, हॉकी का मैदान अभी देखेंगे। फील्ड हॉकी, भारत का जो नेशनल गेम है वो कौन सा है? इंडिया का नेशनल गेम, तो हम सब ने बात की थी फील्ड हॉकी। लेकिन बताएंगे क्या किसी डेट को ये ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ था हॉकी कि वो भारत का नेशनल गेम है? बताओ यस और नो। अरे भाई विश्वास है अभय कुमार जी, मेरे दोस्त, विश्वास है, बहुत थैंक यू। बताओ जी एक बार, हॉकी का भारत का नेशनल गेम किस दिन डिक्लेयर हुआ? तो आप कहेंगे डिक्लेयर किसी दिन नहीं हुआ। आरटीआई में जवाब आया कि आंसर आएगा एग्जाम्स में तो यही माना जाएगा, लेकिन डिक्लेयर किसी डेट को नहीं हुआ, है ना? फील्ड हॉकी मैच खेलने की अवधि 60 मिनट होती है। जीडी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं, या कोई मैं पूछो एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं सेंट्रल का जहां पे अवधि ना पूछी गई हो। हॉकी का मैच कितनी देर का? 60 मिनट का।
जिसमें 4 क्वार्टर खेले जाते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है फोर्थ, एक चौथा हिस्सा। क्वार्टर हाफ बोतल वाला नहीं, ये क्वार्टर है चौथाई हिस्सा, जिसमें 4 क्वार्टर में खेला जाता है। इस दौरान पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीमों को 2-2 मिनट का ब्रेक मिलता है। हालांकि हाफ टाइम के बाद में 15 मिनट का एक अंतराल, अंतराल का मतलब होता है ब्रेक, ब्रेक टाइम होता है। ठीक है, इसके साथ ही इंजरी और पेनल्टी कॉर्नर देने से लेने तक का समय शामिल नहीं होता है। जब किसी खिलाड़ी को इंजरी हो जाएगी वो काउंट नहीं होगा, पेनल्टी कॉर्नर का जो टाइम है वो भी काउंट नहीं होगा। 2019 से पहले, 2019 से पहले 70 मिनट का होता था। जैसे आपने एक मूवी आई है, कभी देखी है, बड़ी इंस्पायरिंग मूवी है, शाहरुख खान उसमें आप मतलब लीड रोल में है, चक दे इंडिया। नहीं देखी हो, देखना, आपको उत्साह आएगा, है ना। तो वो चक दे इंडिया 70 मिनट की हो, तो उसमें एक शाहरुख खान का डायलॉग आता है कि ये 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी के आखिरी 70 मिनट हो सकते हैं, मतलब उतना शानदार खेलना है। तो उस टाइम पे, क्योंकि जब वो मूवी आई तो हॉकी 70 मिनट की होती थी। जैसे मुझे अभी याद है कि मैं 2020 में पढ़ा रहा था, तो हॉकी का मैच का एक बच्चे का क्वेश्चन था मेरे पास टेलीग्राम पे। वो उसने टेलीग्राम पे था या इंस्टाग्राम पे कहीं उसने किया, उसने पूछा कि हॉकी का जो मैच है वो 60 मिनट का होता है और आपने वो क्लास में 70 मिनट्स बताया है, तब ये चेंज हुआ था, है ना। तो मैंने उससे बोला नहीं भाई यार, तुम वो तो चक दे इंडिया देखो, उसमें नहीं बोल रहा है वो 70 मिनट का, 70 मिनट हो सकते हैं तुम्हारे, आखिरी 70 मिनट हो सकते हैं। उसने बोला नहीं सर, इसको चेक करो आप एक बार प्लीज। तो मैंने चेक किया, तब मुझे पता चला अच्छा ये अब 60 मिनट हो चुका है। ठीक है, तो 70 मिनट के लिए खेला जाता था, जिसमें 35 मिनट के बाद 5 मिनट का हाफ ब्रेक होता था। पहले होता था 35 मिनट और 5 मिनट का ब्रेक और फिर 35 मिनट। तो पिछले का तो कोई मतलब नहीं बचा। अब हम समझते हैं कितनी देर हुआ, 60 मिनट। छोटा सा ये चार्ट समझना, इससे क्लियर हो जाएगा। 60 मिनट का जो गेम होता है, 4 क्वार्टर होते हैं, 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट, तीसरा क्वार्टर भी 15 मिनट का होगा और चौथा क्वार्टर भी होता है 15 मिनट्स का। 4 क्वार्टर होते हैं। जो ये पहला, ये कौन सा क्वार्टर हो गया, ये फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ वन। ठीक है, सेकंड क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर है और ये फोर्थ क्वार्टर है। पहले जो 2 क्वार्टर हैं इनके बीच में जो ब्रेक होगा वो 2 मिनट का ब्रेक होगा। 15 मिनट आप खेल चुके, अब आपको 2 मिनट का ब्रेक दे देते हैं। थोड़ा सा सांस वांस ले लो, इतनी देर से आप भाग रहे थे, क्योंकि हॉकी फुटबॉल में तो बहुत भागना पड़ता है। जो तीसरा और चौथा है, यहां पे भी कितना होता है, 2 मिनट का, 2 मिनट का एक ब्रेक होता है। बोला आप भाग रहे थे, रुकिए थोड़ा सा। यहां पे गेम कितना हो गया, 15 और 15 मिनट, 30 मिनट का गेम हो गया। तो 60 मिनट में से 30 मिनट जैसे ही हो जाएंगे, इसको बोलते हैं हाफ टाइम। कितना होता है, हाफ टाइम ब्रेक होता है ये। और हाफ टाइम ब्रेक जो होता है वो होता है 15 मिनट्स का, क्योंकि सबसे बड़ा हाफ टाइम होता है। फुटबॉल में भी सेम होगा, फुटबॉल में भी आपका 15 मिनट होगा। तो यहां से जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे वो बड़े ध्यान से करने हैं। पहले और दूसरे क्वार्टर में 2 मिनट का ब्रेक होगा, तीसरे और चौथे में 2 मिनट का ब्रेक होगा, क्योंकि वो कई बार लैंग्वेज चेंज कर देता है क्वेश्चन की। अब आपने ये मान लिया कि जो ब्रेक टाइम है वो 15 मिनट है, लेकिन उसने लैंग्वेज इस तरह दे दी कि हॉकी के तीसरे और चौथे क्वार्टर के बीच में कितना गैप होता है, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के बीच में कितना आपका ब्रेक होता है। अब वहां समझ जाना है। अच्छा, ये 2 मिनट वाले की बात करें, आपसे पूछे जनरली सिर्फ हाफ टाइम कितना होता है, तो 15 मिनट्स हम कहेंगे, 15 मिनट्स हम कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। हॉकी फील्ड पर खेली जाती है, एकदम ठीक बात है। हॉकी के फील्ड की जो लंबाई होती है वो 91 मीटर होती है। जो चौड़ाई है वो उसका लगभग हाफ याद कर लीजिए, 50 से 55 मीटर होती है। जहां पे आपको गोल करना है, यानी बॉल अंदर पहुंचानी है, उसको बोलते हैं हम गोल पोस्ट। तो गोल पोस्ट की जो चौड़ाई है वो 3.66 मीटर होती है। गुणा आप इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसमें 1.33 की मल्टीप्लाई करेंगे, फीट में आ जाएगा, है ना, 3.33 की। हॉकी गोल पोस्ट की जो ऊंचाई है वो 2 मीटर्स के आसपास होती है, 2.14 मीटर, ये वाली हाइट, जिसमें हमको वो बॉल पहुंचानी है हॉकी स्टिक से। बॉल का वजन 155 ग्राम, क्रिकेट की गेंद जितना वजन होता है लगभग। परिधि भी इसकी लगभग वही होती है, क्रिकेट के बराबर ही, याद रखेंगे। हॉकी स्टिक की लंबाई 37 इंच होती है। अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे थे तो मुझे जरा बताइए फटाफट से कि क्रिकेट के बैट
और हॉकी स्टिक के बीच में कितने इंच का अंतर होता है? फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। 37 इंचेस होता है, लेकिन याद रख लेना अभी इसमें जो मॉडर्न हॉकी है उसको भी शामिल किया जा रहा है, और जो मॉडर्न हॉकी है वो आपका 43 इंचेस की भी अब यूज हो रही है। तो एग्जाम में देखना है, दोनों ऑप्शन देगा नहीं, दोनों देगा तो बच्चे आरटीआई डाल के कैंसिल करा देंगे क्वेश्चन को। तो देखना कोई 43 देगा या 37 देगा, दोनों देगा नहीं, देगा तो वो कैंसिल होगा, फिर क्वेश्चन वो उसको कैंसिल कर दिया जाता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। हॉकी स्टिक का वजन 737 ग्राम होता है, इस तरह की चीजें नहीं याद रख लेनी है। इसकी लंबाई याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसका जो मैदान की लंबाई और चौड़ाई है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेंटर लाइन खींची होती है, सेंटर लाइन का मतलब बीच में, सेंटर लाइन का मतलब क्या है, ये सेंटर लाइन है, ये मतलब पूरा मैदान हो गया। कितना होता है 91 मीटर, और 91 मीटर को आप देखिए चार हिस्सों में बांटा हुआ, 22.8 मीटर में लगभग, या 22.9 मीटर में बांटा होता है चार हिस्से में इसको। ठीक है। बीच में जो लाइन होती है ये सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन होती है। ठीक है। एक सेंटर लाइन खिंची हुई, दो अन्य रेखा 22.8 मीटर पे होती हैं। पेनल्टी स्ट्रोक, 5 खिलाड़ी शॉट लगाने का प्रयास करते हैं। पेनल्टी स्ट्रोक का मतलब जब किसी को पेनल्टी मिलती है तो यहाँ पे खड़े होकर, कि आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, पेनल्टी स्ट्रोक होता है, यहाँ पे खिलाड़ियों को मौका मिलता है। ये इधर आपका वो गोलकीपर होता है जो उस गोल को बचाने का प्रयास करता है। स्पॉट का व्यास, जहां से रख के वो बॉल हिट की जाती है, भाई बॉल को शुरुआत में रख के हिट किया जाता है ना हॉकी से, जी भैया हॉकी से हिट किया जाएगा, तो शुरुआत में जब हिट किया जाएगा जिस स्पॉट पर वो रखी हुई है उसका डायमीटर कितना है, 6 इंचेज होता है, 6 इंचेज होता है। गोल पोस्ट से दूरी कितनी होती है इसका, अब इधर गोल पोस्ट है जिसमें इसको हिट किया जाता है, तो गोल पोस्ट से इसकी दूरी होती है 6.40 मीटर, या 7 यार्ड बोल सकते हैं। बेल लाइन से इसकी दूरी कितनी होती है, 15 मीटर होती है। इसका ये पूरा यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है, आप इसको जूम आउट जब करेंगे ना अपनी पीडीएफ में तो ये सब आपको क्लियर दिख सकता है ना, बहुत क्लियर दिख जाएगा। बॉल का ये सॉरी। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, हॉकी के लिए जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो कहाँ पे है, लुसाने में है। क्या भारत में भी है? भारत में तो कौन सा चलता है, भारत में चलता है FIH, फेडरेशन इन इंडियन हॉकी जो है आपका, फेडरेशन ऑफ हॉकी इंडिया भी उसको हम बोलते हैं, हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया भी उसको हम बोलते हैं, FIH। FIH का जो मुख्यालय है भारत में वो द्वारिका नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना FIH के रूप में 2009 में हुई थी, और इसको नाम दिया गया था उस टाइम पे आपका हॉकी इंडिया। क्या नाम दिया गया था, हॉकी इंडिया, क्योंकि इस पे बहुत आरोप लगे थे कि भैया इसमें भ्रष्टाचार हो चुका है, करप्शन हो चुका है, था तो ये 1925 का, लेकिन फिर इसको डिसॉल्व कर दिया गया, उस संस्था को खत्म करके एक नई संस्था बनाई गई हॉकी इंडिया के नाम से 2009 में, क्योंकि पहली वाली पे करप्शन के बहुत आरोप लग गए थे, बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे कि ये लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। ठीक है। हॉकी में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक में हम पढ़ चुके हैं, कितने गोल्ड हैं हमारे, 8 हैं। 1960 में हम सफल नहीं हुए थे, यहाँ पे कौन जीता था जरा बताएं, अभी पता चलेगा तुमने कितना अच्छा रिवीजन किया है। बताओ 1960 में मैंने क्या बताया था आपको जब हम ओलंपिक पढ़ रहे थे, 1960 के ओलंपिक को कौन जीता था, क्योंकि मैंने बताया तो भारत कॉन्जिक्यूटिवली अब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था लगातार। 1928 हम जीते, 1932 में, 1936 में आपका 40 एंड 44 हुए नहीं थे, फिर उसके बाद हम 48 में ब्रिटेन को हमने हराया, ठीक है, उन्हीं के देश में जाके। 52 में हम जीते आपका, हम 56 में जीते, लेकिन 60 में हम नहीं जीत पाए। ये बताना फटाफट से क्या बताया था मैंने आपको, देखना चाहूंगा मैं आपको, तब मजा आएगा। 3 कांसे हमने जीते हैं, ठीक है। अब तो इसमें क्या हमारा वो भी शामिल होगा 2024 वाला भी, वो मैंने ओलंपिक में पढ़ा दिया आपको सारा। अरे वाह गजब, पाकिस्तान ने जीता था जी, पाकिस्तान ने, सारे बच्चों का आंसर आया, बहुत खूब, बहुत शानदार मेरे दोस्तों। यही उम्मीद आपसे थी, बस एक आध बच्चा ऑस्ट्रेलिया लिख रहा, तुम्हारी पिटाई कर दूं मैं वहीं आके। अब आते हैं वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप। भाई क्रिकेट वर्ल्ड कप आपने पढ़ा, बताना जरा क्रिकेट वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था, तभी आएगा पढ़ाने का मजा। क्रिकेट वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था, तो आप कहें क्रिकेट वर्ल्ड कप भैया शुरू हुआ था 1983 में, वेस्ट इंडीज ने जीता था, है ना। 19 आपका बाद 1983 बोल रहा हूँ, सॉरी 1975 में वेस्ट इंडीज ने जीता था, 1979 वेस्ट इंडीज ने जीता, 1983 में किसने जीता था, आपका इंडिया ने जीता था।
भैया कभी गलती से कुछ फैक्ट ऐसे निकला करे तो उसके लिए माफ कर देना, ऐसा है ना, आई एम नॉट अ रोबोट, कुछ चीज़ें ऐसे मेमोरी में स्किप होती है। पहला वर्ल्ड कप 1971 में हुआ हॉकी में, इटली में हुआ था, जीता था इसको पाकिस्तान ने, पहले वाले को। भारत इसमें थर्ड रैंक आई थी भारत की। दूसरा विश्व कप हुआ आपका 1900, नहीं दूसरा, ये गलत लिखा हुआ है दोस्त, दूसरा नहीं है, तीसरा विश्व कप है, तीसरा तीसरा विश्व कप है, क्योंकि दूसरा तो 1973 में ही हो गया था, उसमें भारत सेकंड में रहा था, ठीक है। ये क्या तीसरा विश्व कप था, और ये इसीलिए याद रखना जरूरी है, थर्ड वर्ल्ड कप है ये, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कप है ये, को तो बनाने की जरूरत नहीं है ना, थर्ड वर्ल्ड कप है ये आपका। ये मलेशिया में हुआ और इसका विजेता था भारत। हुआ कहाँ पे था ये? कुआलालंपुर में, मलेशिया की राजधानी है, आप सब लोग जानते होंगे अगर तो, कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर में ये हुआ था, है ना। कप्तान इसके थे, क्योंकि हमने सिर्फ हॉकी में एक ही वर्ल्ड कप जीता है। कभी आपसे क्वेश्चन आए ना तो उसको 8 मत लिख देना, वो 8 ऑप्शन देता है, हम लोग जल्दबाजी में सोचते हैं अच्छा गोल्ड पूछ रहा है हॉकी के, पूछता हॉकी के विश्व कप को हमने कितनी बार जीता है, भारत ने कितनी बार जीता, ऑप्शन देगा 1, 2, 4 और 8। किधर जाएगा दिमाग? अच्छा कहीं वो आपका जल्दबाजी में चला जाता है एग्जाम प्रेशर में। ध्यान देना, एक ही बार हम जीते 1975, अजीत पाल हमारे कैप्टन थे, ठीक है। हॉकी में ओलंपिक कप्तान ये मैं आपको पढ़ा चुका सारे, ये मैं आपको बता चुका था, सारे कैप्टन बता चुका था जब हम ओलंपिक पढ़ रहे थे। हॉकी में 3 कार्ड दिए जाते हैं, ग्रीन कार्ड, आपने किसी खिलाड़ी को धक्का दे दिया और रेफरी को ये लगा कि भाई आपने जो ये धक्का दिया है ये जानबूझकर दिया है, या गेंद पकड़ने में कोई आप ऑब्स्टेकल आपने बीच में लाई, कोई बाधा पहुंचाई, रुकावट पहुंचाई, आपने कोई हिंड्रेंस डाला। येलो कार्ड, 3 ग्रीन कार्ड आपको मिल चुके हैं, और येलो कार्ड देते ही खिलाड़ी कितनी देर के लिए, 5 मिनट के लिए बाहर भेज देता है उसको मैदान से। रेड कार्ड, येलो कार्ड के बाद में भी अगर उसको फिर से येलो कार्ड मिलने की नौबत आ गई तो फिर उसको देता है रेड कार्ड, और खिलाड़ी को क्या कर दिया जाता है, अनेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई तुम ये अयोग्य हो इस खेल के लिए, ठीक है। बोलेंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? बोलेंगे जी एनी प्रॉब्लम, छुटकी सी बातों में इन्हों में कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं हम आपका फुटबॉल पर। फुटबॉल का जो मैच होता है वो 90 मिनट का होता है, हॉकी कितनी देर बताया, 60 मिनट। इसमें हाफ होते हैं 2, यानी कि हाफ 2 का मतलब क्या, पहला हाफ होता है 45 मिनट का, 45 मिनट, और फिर होता है आपका इसके बाद में 45 मिनट, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं, और बीच में एक ही ब्रेक होता है सिर्फ 15 मिनट्स का। खिलाड़ी आपने देखे होंगे, खिलाड़ी देखना फुटबॉलर्स की, आप थाई देखना एक बार, थाई जांग, वो तो भागते रहते हैं ना, इतनी मजबूत थाई रहती है उनकी। फुटबॉल फील्ड पर खेली जाती है। फुटबॉल के मैदान की लंबाई जो होती है वो 90 मीटर, मतलब लगभग हम कह सकते हैं हॉकी के बराबर। मैदान की चौड़ाई भैया आपका, बस हॉकी तो हाफ होती थी, इसमें क्या है, इसकी लंबाई के बराबर इसकी चौड़ाई भी हो सकती है, मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है। आप सोचिए 90 लंबाई और 90 चौड़ाई हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका, फिर तो स्क्वायर शेप में ही हो जाएगा एकदम से, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की लंबाई, ये जो लंबाई है गोल पोस्ट की, जहां पे हमें पैर से फुटबॉल को पहुंचाना है, गोल पोस्ट की ऊंचाई सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो इसका ड्यूरेशन और इसके गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, 8 फीट होती है। बॉल का वजन आप देखिए क्रिकेट की गेंद का लगभग कितना है, तो आप कहोगे भैया लगभग 3 गुना है, फुटबॉल की गेंद बड़ी होती है, वजन कितना होता है, 3 गुना, क्योंकि हॉकी और क्रिकेट में क्या बताया मैंने आपको, 155 से लेकर के 155 से लेकर 163 ग्राम्स होता है, 155 से 163 ग्राम होता है, और इसकी बॉल जो वो लगभग 3 गुनी होती है फुटबॉल की, ठीक है। बॉल की जो परिधि है वो 68 टू 70 सेंटीमीटर होता है, सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस 2πr। गोल लाइन और पेनल्टी स्टॉप स्पॉट के बीच की दूरी, मतलब यहाँ पे आपका गोल लाइन है, ठीक है, और या गोल, ये भी छोड़िए, ये आपका पूरा गोल पोस्ट है, और यहाँ से क्या होता है, जब पेनल्टी का मतलब पेनल्टी दी जाती है भैया एक ही शॉट में आपको पहुंचाना है, इधर आपका कौन, इधर आपका गोलकीपर भाई साहब ऐसे खड़े हो जाते हैं कि मैं इस गोल को नहीं होने दूंगा, तो ये कितनी डिस्टेंस होती है, 12 गज होती है, गज, समझ रहे ना, 12 गज, एक गज में 3 फीट होते हैं। कहते हैं ना व्यक्ति को दफन होने के लिए अंत में सिर्फ 2 गज जमीन हासिल होती है, आदमी अपने पूरे जीवन भर
स्वार्थ में फंसा रहता है, लालचों में फंसा रहता है, और अंत में क्या मिलता है उसको? 2 गज जमीन। सुना तुमने? 2 गज का मतलब क्या होता है? व्यक्ति की जो स्टैंडर्ड हाइट है वो 6 फीट मानी जाती है, इससे कम या ज़्यादा थोड़ी बहुत। ठीक है, वो कम हो किसी की ज़्यादा हो, वो तो वेरिएशन तो मिलता है। तो 1 गज 3 फीट का होता है। तो यानी कि 12 गज का मतलब कितना हो गया? 12 गज का मतलब हो गया आपका 36 फीट से आपका पैर से किक किया जाता है इसको। 2 गोल पोस्टों के बीच की जो दूरी है वो 7.32 मीटर होती है। ठीक है, गोल पोस्ट का मतलब ये वाली डिस्टेंस, इससे और इसकी डिस्टेंस। गोलकीपर 18 यार्ड्स के अंदर तैनात होता है। यार्ड्स का मतलब गज हो गया आपका। एशियन गेम्स में विजेता भारत रहा है, ये इंडिया है, इंडिया। कौन? भारत। एशियन गेम्स में हम 1951 में जीते थे, और 1962 में भी हम जीते हैं। आप समझना, भारत की फुटबॉल में बहुत अच्छी स्थिति थी। अभी एक मूवी आई थी अजय देवगन की, आपने देखी हो? क्या नाम था बताओ जरा? तुमने देखी भानु? फुटबॉल को लेकर के एक मूवी आई थी अजय देवगन की अभी, मैं नाम भूल गया थोड़ा उसका। नहीं, बच्चे बता देंगे, तुम क्या बताओगे? ये बता दे देंगे। भैया अभी मूवी आई थी, आपने देखी होगी, समर बनर्जी का रोल था उसमें अजय देवगन का। मैं तो भूल गया, मुझे भूल भुलैया हो गई, अब तुम बता दो मुझे। तो वो दिखाता है कि भारत में फुटबॉल की बहुत अच्छी स्थिति है। और उस मूवी में दिखा गया है कि कैसे अपने ईगो में कुछ जो लोग जिनको पावर्स हैं, उनको इतना घमंड हो जाता है अपनी शक्तियों का, या कुछ अथॉरिटी हैं या पॉलिटिशियंस हैं, कि जो हमारे स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं देते हैं। उनको सिर्फ अपनी बेवजह की झूठी राजनीति से मतलब होता है, और देश के उस भविष्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। मैदान, हाँ मैदान नाम था भैया, मैदान। सिंघम रिटर्न बता रहा है एक तो। सिंघम रिटर्न में फुटबॉल की बायोग्राफी है किसी की। मूर्ख। सिंघम, सिंघम 3 बता देते तुम। 1956 के ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में, आप सोचो, ओलंपिक में हम चौथे स्थान पे पहुंच गए थे। पूछता है हॉकी का ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कब रहा? 1956 में। तो ये जो दौर है 1950 से लेकर के 1956 1962, इस टाइम पे हमारी फुटबॉल में बहुत अच्छी पोजीशनिंग थी। लेकिन उसको हमारी पॉलिटिक्स ने, हमारे यहाँ की हायर अथॉरिटीज ने उसको पुश नहीं किया। ठीक है। फीफा, फीफा क्या है याद रख लेना, फुटबॉल के लिए सर्वोच्च संस्था है। जैसे क्रिकेट के लिए आईसीसी थी, फुटबॉल के लिए एक टॉप मोस्ट एजेंसी कौन सी है? शीर्ष संस्था, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं, वो फीफा है। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904। आप देखोगे जब कभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, कौन कराता है? फीफा कराता है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, सॉरी, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी, में इसकी स्थापना हुई थी, तो इस्टेब्लिश किया गया था। और शुरुआत में हेडक्वार्टर भी यहीं पे रखा गया था, लेकिन फिर हेडक्वार्टर को चेंज कर दिया गया 2007 से। कहाँ ला दिया गया? ज्यूरिख में। मोस्ट इंपोर्टेंट, फीफा की स्थापना भी भैया, और फीफा का हेडक्वार्टर भी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन जो है, ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन, वो 1937 में ओपन हुआ। और फीफा में हम शामिल हुए अपनी आज़ादी के बाद में, जब हमने 1948 में ब्रिटेन को हरा करके गोल्ड जीता, तो उसके बाद में हमने फीफा की मेंबरशिप ले ली थी। ठीक है, बोलो भाई। सर टाइगर श्रॉफ की मूवी? अब नहीं बुद्धू, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैदान मूवी की बात कर रहा हूँ। अभी हमारी फुटबॉल की हमारी जो स्थिति थी हमारे देश में, उसको एक डेडिकेटेड एक मूवी आई थी अभी कुछ टाइम पहले, शायद 6 7 8 महीने हुए होंगे, तब आया था भैया। फीफा का फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ये फीफा है, जिसको फेडरेशन इंटरनेशनल भी कहा जाता है। भैया लास्ट वाला फीफा अर्जेंटीना ने जीता था। हाँ, वो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, वो आपको पता करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं आप? आदर्श सर की क्लास आप सुबह के टाइम कर रहे हैं, उनके साथ में जुड़ के रहना है उनको, सर को ना, आप लोगों को मेहनत करनी है अपनी, सर को भी हीरो बनाना है और खुद भी हीरो बनना है, उनके साथ मिलके उनको सजेशंस दे के आप लोग मेहनत करते रहिए उनके साथ में, वो बहुत मेहनती है ना। आगामी जो आपका फीफा वर्ल्ड कप होंगे, मुझे बताओ 2022 फीफा कहाँ पे हुआ था? ये तो आगामी है, आने वाले हैं। 2026 में कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका। 2030 मिक्स अभी फिक्स नहीं है, लेकिन 2034 का फिक्स हो चुका है, सऊदी अरब में होगा।
सबसे ज्यादा रोल जो साथी आपका सबसे ज्यादा गोल है वो रोनाल्डो के हैं। बताओ किस देश के हैं रोनाल्डो? इनकी बुक बताई थी मैंने आपको, एक मूवमेंट्स, CR7, 7 नंबर, थाला फॉर अ रीजन, 7 नंबर धोनी का भी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 128 पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले, 200 इंटरनेशनल आपका मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। दूसरे नंबर पे तो फिर मैसी आते हैं गोल्स में। और सुनील छेत्री भारत के हैं जिनके 94 गोल्स हैं। तो इन्होंने क्या कर लिया आपका, संन्यास ले लिया, संन्यास। ठीक है, वॉलीबॉल से कल शुरू करेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी, इनके इवेंट्स को एक बार रिवाइज करेंगे। बहुत अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। 2022 में भैया दोहा में, कतर में हुआ था आपका, ये हुई ना बात। वेरी गुड, वेरी गुड। वॉलीबॉल से कल शुरू करेंगे, है ना। तो जितना हमने आज पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। और कम बैक हो गया अपना, हम वापस आ गए हैं साथ पढ़ने के लिए।